नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा जंगल छत्रधारी के टोला शाहगंज में मौजूद हैं, जहां पे एक होनहार बेटी ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने परिवार का, अपने टोले का, अपने मोहल्ले का और अपने ग्राम सभा का नाम रोशन किया है। बताते चलें आपको कि पेशे से बल्ली पटरा की दुकान करने वाले सुभाष चंद्र यादव की लड़की है चित्रा यादव, जिसने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। चित्रा यादव से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय चित्रा यादव जुड़ रही है, उससे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस सफलता का राज क्या है। बहुत बहुत स्वागत है बेटा। थैंक यू सर। क्या तैयारी तुम्हारी रही जिसकी वजह से तुम नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल हुई? सर जैसे कि मुझे फिजिक्स में गाइडेंस देने के लिए बीआरडी के जो मतलब डॉक्टर हैं एक दिनेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने मतलब मेरी काफ़ी हेल्प की फिजिक्स पढ़ने के लिए, कि मतलब वो क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए उसको कैसे कैलकुलेशन को कैसे इजी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और बायो और केमिस्ट्री का था तो मतलब मेरा याद करने का, मेमोरी का थोड़ा सा बहुत इशू रहता था, तो उनकी वजह से वो सारी चीज़ें याद करने में आसानी हुई। फिर जब भी चीज़ें कभी कभी होता है कि इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वो बहुत सारे लोगों से मिलवाते थे और वो खुद भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहीं। और अदरवाइज़ फैमिली का सपोर्ट भी ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसके लिए मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। जानना ये चाहते हैं कि जो आपने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके लिए किसी कोचिंग की आपको ज़रूरत पड़ी थी कि आप सेल्फ स्टडी करके ये सफलता हासिल की? स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन उससे बस टाइम ही ज़्यादा वेस्ट होता है, वो उतना रेलेवेंट नहीं था। तो बेसिकली तो सेल्फ स्टडी और सर की गाइडेंस की वजह से मतलब मेरे इतने मार्क्स आए हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और अभी सफल नहीं हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वो लोग बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते हैं, जो मतलब नीट के एग्ज़ाम में सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड आती हैं, लेकिन जब भी हम लोग कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठाते हैं या फिर चीज़ें उठाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी रहती हैं। तो बेसिकली नीट एग्ज़ाम के लिए है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एनसीईआरटी को रीड कर पाएँ और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अदरवाइज़ कि नीट के बाहर की मतलब एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ें कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को बार-बार रिवाइज़ करें, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके जो मार्गदर्शक रहे हैं, यानी चित्रा यादव जी के जो मार्गदर्शक रहे हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या मोटिवेट इन्होंने किया इस बच्ची को कि इस बच्ची ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है जैसे इनके पिताजी से मेरी मुलाकात जो है बहुत पहले हुआ करती थी। मैं भी यहाँ मेडिकल में पढ़ता था, तो इनके पिताजी के घर के आसपास ही मेरा आना जाना रहता था, तो मुलाकात हमेशा होती रहती थी। एक दिन जो है उन्होंने बताया कि 3 साल हम तैयारी कराए हैं बेटी के कोचिंग का, और उसके बाद हम बहुत निराश हैं और हम जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग कराने। मन तो नहीं है, मन तो ये था कि हमारी बेटी की तैयारी मेडिकल के लिए कराए थे, अब तो एमबीबीएस के लिए एमबीबीएस बन जाती तो बहुत अच्छा था। और हमने इससे जो है क्वेश्चन पूछा, कुछ हमने इसका बेसिक जानने की कोशिश की, तो बेसिक में इसका जो है इसका माइंड और इसका जो समझ में आया कि नहीं, लड़की तो जो है जो एमबीबीएस की एक वो होता है कि आईक्यू के बराबर इसका आईक्यू था। तो हमने सोचा कि आखिर क्या बात है, कि क्या इसमें कमी रह गई है कि तो हमने इसका जो है इसको जानने के लिए मैंने इसके पिताजी से कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, मैं इसका देखना चाहता हूँ कि आखिर कमी क्या रह गई है। तो इसके जब तक मैं इसके पढ़ने वाले स्थान पर नहीं पहुँचूँगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि कमी क्या है। मैं आया, देखा तो पता चला कि एनसीईआरटी को मेन फोकस पे रखना चाहिए, एनसीईआरटी की किताब कहीं बंद करके रखी हुई है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि इसका मतलब है कि कोचिंग संस्थान या तो एनसीईआरटी के बारे में बोलते नहीं होंगे, या तो इस तरह से मोटिवेट नहीं करते होंगे कि एनसीईआरटी टच करे या एनसीईआरटी पढ़े। तो हमने इसको जो है बताना शुरू किया कि देखो, एनसीईआरटी पढ़ो और टेस्ट सीरीज लगाओ, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगी उतना आप आगे बढ़ती जाएगी। फिर इसने धीरे धीरे एलन की टेस्ट सीरीज लगाई,
फिर पहले तो इसका नंबर कम रहता था, जैसे जैसे इसने एनसीईआरटी का एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने शुरू किए, तो इसका जो है नंबर जो है उसमें परफॉर्मेंस इसका बढ़ता गया। और इसने देखा कि जो मेरा 3 साल में परफॉर्मेंस नहीं रहा है, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मेरा 1 साल के अंदर हो गया। तो 1 साल के अंदर इसका रैंक जो है बहुत अच्छा, मतलब करीब करीब 1 लाख रैंक आगे आई है। तो उसके बाद इसका मन जो है, मतलब मनोबल इसका बढ़ता गया। तो इसका मनोबल बढ़ता गया, और चूँकि मैं उतना समय दे नहीं पाता था, चूँकि मैं खुद MBBS की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जो भी समय मिल पाता था, और इसके पिताजी हमारे सिवा किसी के यहाँ जाने को तैयार नहीं होते थे, तो हमें जो बढ़िया टाइम मिला इसको पढ़ाने को, तो मैंने इसको जो है, जब मुझे मतलब थोड़ा सा खाली मिला एकदम, तब मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया फिजिक्स को। और इसको चूँकि फिजिक्स जो है उसमें अगर हम टाइम बचा लेते हैं तो हम बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, केमिस्ट्री के, और जो एग्जामिनर की स्ट्रेटजी होती है वो फिजिक्स में फंसाने की होती है कि क्वेश्चंस को वो 45 क्वेश्चन को कम से कम 2 घंटे में करे। तो वो करेगा क्या, उसके पास 1 घंटा टाइम बचेगा, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने में जल्दबाजी करेगा, और जल्दबाजी में उससे गलती होगी। तो फिजिक्स को कैसे कंट्रोल में करें, और इतना कंट्रोल में करें कि मतलब जैसे हमारा सिलेक्शन हो जाए, मेन फोकस ये था। बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी हमारा ऐसा हो कि उसको भी हम कम से कम टाइम में कवर कर सकें, कि हमें जो है फिजिक्स के लिए समय मिल सके। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 मिनट चाहता है, तो 2 मिनट उसके लिए मिल जाए। तो इसने मैं अपने को बल्कि कमी मानूंगा कि मैं उतना समय दे नहीं पाया, तो इसको समय थोड़ा लग गया, 2-3 साल का समय लग गया सिलेक्शन होने में। लेकिन अब इसके पिताजी की और इस लड़की की भी ये थी श्रद्धा कि नहीं, हम आपसे अब सीखेंगे, जो कुछ सीखेंगे और पढ़ेंगे। आज आप किसी से सफल हुई है, इसके बारे में क्या? देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे की हुई मेहनत जो है सफल हो गई है, और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि एक लड़की जो BSc नर्सिंग करने जा रही थी उसको मैंने पकड़ लिया, और मुझे है कि चलो भाई 3 साल के बाद ही सही, वो MBBS मैंने वादा किया था कि हो जाएगी, और मेरा भी वचन जो है पूरा हो गया कि नहीं, गार्जियन मान लीजिए अंदर ही कुछ न रखे कि कह रहे नहीं मेरी लड़की सेलेक्ट नहीं हुई है। और ये बात जो है मुझे मतलब अब मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि हाँ, मैंने जो कहा था कि हो जाएगी, और आज हो गया इसका। तो दोस्तों, इस समय चित्रा यादव के पिताजी सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी जानेंगे, एक पटरा बल्ली की दुकान चलाकर और किस तरीके से मेहनत किए होंगे, और क्या उतार चढ़ाव आया होगा ज़िंदगी में, कभी मायूस भी हुए होंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रही है, क्या घटनाक्रम रहा है, इन सालों में कितनी बार मायूस होना पड़ा। आइए बातचीत करते हैं सुभाष चंद्र यादव जी से और पूरी जानकारी लेते हैं। सुभाष चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए, जो है आप हमारे दरवाजे पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें परेशानी तो मुझे बहुत हुई। कोचिंग मैंने ज्वाइन कराया था बच्ची को, 2-3 साल मैंने देखा तो कोचिंग का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया मुझे। मैं थक हार करके BSc नर्सिंग कराने के लिए मूड बना लिया कि मैं बच्ची को BSc नर्सिंग कराऊंगा। मैंने फॉर्म भी डलवाया, BSc नर्सिंग में निकला भी उसका। मैं एडमिशन कराने जा रहा था, तब तक डॉक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा जी से मुलाकात हो गई, और मैंने कहा कि सर मेरी बच्ची तैयारी करती है और आप देख लीजिए क्या करें। तो उन्होंने इसका कुछ टेस्ट वगैरह लिया, इसने पूछा तो इसके बोले IQ ठीक है। फिर बहुत पता नहीं उन्हें क्या समझ में आया, उन्होंने हमारे BID मेडिकल कॉलेज के DM न्यूरो डॉक्टर अजय सर से मिलवाया। उन्होंने 2 घंटे तक बच्ची को देखा और उसकी काउंसलिंग किया और उसको मोटिवेशन किया कि तुम जा सकती हो, सही दिशा में चलने की ज़रूरत है, और ये बताया कि भाई तुम NCERT पे फोकस करो और वही सही दिशा है, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और जब भी मैं टूटता था, जब भी मेरा रिजल्ट निकलता था 3-4 साल में, अगर मैं नहीं हो पाता तो सबसे पहले अजय सर के पास में जाता था, और सभी लोग कहते थे जो मिल रहा है वो ले लीजिए, लड़की है और ये है, उम्र ज़्यादा हो रही है, क्या करना है। लेकिन अंत में अजय सर कहते थे कि मेरे हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट ठीक है यार, अभी चलने दो, जो है नहीं अगर ये मिलेगा तो बाकी तो मिलना ही मिलना है। तो अजय सर की बातों को मैं मान करके, सारी बातें नेगलेक्ट कर करके जो है मैं बच्ची को आगे प्रमोट किया, और बच्ची प्रमोट होकर के आज सेलेक्ट हुई। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद रहा, अजय सर का सर, और दिनेश चंद्र मिश्रा जी का बहुत बहुत जो है योगदान रहा है बच्ची के सिलेक्शन में। दैट्स ऑल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुभाष चंद्र यादव जी, जो चित्रा यादव जिसने नेट क्वालिफाई किया है उसके पिताजी हैं। इनसे हमारे चैनल से इन्होंने बात किया।
चित्रा यादव ने भी हमारे चैनल से बात किया और डॉक्टर दिनेश चंद्र मिश्र जी भी हमारे चैनल से बात किए और जानकारी मिली। जो भी जानकारी मिली दर्शकों, इससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है कि नीट की तैयारी कैसे की जाती है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।